नमस्कार मित्रों, आज हम आए हुए हैं गीता धाम में, जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के तिवरी पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं गीता धाम में गीता के आपको श्लोक दोनों तरफ नज़र आ रहे होंगे, और इसमें क्या क्या है हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो महंत हैं, महाराज हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे इस धाम की क्या विशेषता है, कैसे ये बना था, किसने बनवाया था, पूरी कहानी गीता धाम आश्रम की पूरी कहानी यहाँ के महंत की जुबानी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप नज़ारा देख रहे हैं गीता धाम का। हम आपको बता दें कि ये गीता धाम तिवरी में पड़ता है, जोधपुर जिले में है। और इसकी स्थापना स्वामी हरिहर जी महाराज जी द्वारा की गई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अन्न जल त्यागा, गायब हो गए और अपने तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें भगवान द्वारा आत्मशक्ति प्राप्त हुई, और आत्मशक्ति प्राप्त होने के बाद उन्होंने कई गीता आश्रम की स्थापना की। जैसा कि हमें बताया गया कि लगभग पूरे विश्व में 700 से 800 गीता आश्रम हैं, और जोधपुर में गीता धाम की स्थापना की गई। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये गीता धाम का एक छोटी सी झलक है। और इसमें विशाल मंदिर बने हुए हैं, चिकित्सा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, और भी तमाम चीज़ें हैं संस्कृति को बढ़ाने के लिए। हम यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे भी बात करेंगे, तो वो इस गीता धाम के बारे में हमें ज़्यादा बता रहे हैं। नमस्कार, हम आपको बता दें कि यहाँ के गुरुजी हैं हमारे साथ, जो हमें इस आश्रम के बारे में बताएंगे, यहाँ की जो संस्थापक हैं उनके बारे में बताएंगे, और इस आश्रम की जो विशेष बातें हैं वो हम गुरुजी के द्वारा जानेंगे। नमस्कार दीदी। जय श्री कृष्ण। हमें इस आश्रम के बारे में जानना है, तो इसकी स्थापना से लेकर और अभी इसमें क्या क्या है और कैसे ये हमारे स्वामी हरिहर जी महाराज हैं। इन्होंने 700 आश्रमों की स्थापना की, और ये स्वतंत्रता संग्राम महानायक थे। 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अन्न जल त्याग दिया। महात्मा भेष में ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। देश आज़ाद होने के बाद इनको विदेश मंत्री बनाया गया। इन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा देश आज़ाद हो गया, मैं भी आज़ाद रहूँगा। अपनी नौकरी में इस्तीफा लगाकर गायब हो गए। 25 साल गायब थे। 25 साल बाद इन्होंने सबसे पहला आश्रम मथुरा में बनाया, गऊ घाट में। उसके बाद फिर जैसे जैसे भक्त मिलते गए, बनाते चले गए। ये लास्ट है। इसके बनाने के बाद 2000 में महाराज जी का स्वर्गवास हुआ दिल्ली कैंट गीता आश्रम में। ये हमारे गीता धाम में गौशाला है, विद्यालय है, वृद्धाश्रम है, गेस्ट हाउस है, भोजनशाला है, बड़ी भोजनशाला है, खेल का मैदान भी 1 करोड़ का बना हुआ है, और ये हाइड्रोपोनिक, कहने का मतलब हर सुविधाएं हमारे महाराज जी ने सारी व्यवस्थाएं, अध्यात्म और आधुनिक, हाँ, अध्यात्म आधुनिक सब पूरा हर व्यवस्थाएं यहाँ है। महाराज जी की जन्मभूमि जोधपुर, नौ चौकिया, गुंदी का मोहल्ला, पुष्कर्मा ब्राह्मण है। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी, और इन्होंने बताया। हम आपको बता दें कि ये हैं गुरुजी हरिहर महाराज जी, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी, इस धाम की स्थापना की, और इसके साथ साथ कई सारे आश्रम बनाए। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से महाभारत की कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं। इनके माध्यम से अध्यात्म के साथ साथ यहाँ पर आधुनिक ज्ञान का भी प्रसार प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि नाम से पता लग रहा है गीता धाम, तो गीता के उपदेशों यहाँ पर जगह जगह दीवारों पर सुशोभित हैं, और उसी के साथ यहाँ पर महाभारत के कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश की गई हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यह महाराज जी का शयन कक्ष है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे वीडियो में आपको दिख रहा है। ये शयन कक्ष है, जहाँ महाराज जी को माना जाता है कि आत्म रूप यहाँ पर ही रहते हैं, और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये शयन कक्ष है जिसमें सारी सुविधाओं से लैस है।
तो मित्रों, अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कल्प वृक्ष के पास। ये कल्प वृक्ष आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गीता धाम में है, तिवरी में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे साथ महाराज जी हैं। कल्प वृक्ष क्या है, ये सूखा क्यों है, सारे पेड़ तो हरे भरे हैं, इसके बारे में कुछ महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ महाराज जी, ये कल्प वृक्ष है, ये सूखा दिख रहा है हमको, सारे पेड़ हरे दिख रहे हैं। नहीं, तो क्या है इसकी विशेषता? 6 महीने दिसंबर के महीने में इसके पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद मई जून में पत्ते आते हैं। अब कोपे आना शुरू हो गया है, पुष्प भी आ गए हैं। अब ये धीरे धीरे जैसे एक बारिश होगी वैसे इसमें पत्ते। तो ये कल्प वृक्ष है, तो मतलब इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पे लोग आते हैं। लोग का वृक्ष है। ये जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, तो उसमें इसकी उत्पत्ति हुई है। 14 रत्न उसमें निकले थे ना। हाँ हाँ। तो ये इंद्र का, ये स्वर्ग लोक में इंद्र के पास था। तो एक बार भगवान कृष्ण ने उनको जामुवंती को पुष्प दे दिया। जब जामुवंती को पुष्प दे दिया तो सद्भामा रूठ गई। सद्भामा रूठ गई कि जब तक ये इसका वृक्ष मेरे आंगन में नहीं लगेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। कि भगवान कृष्ण गए इंद्र के पास। इंद्र बोले, भगवान बोले कि भाई ये वृक्ष हमें दे दो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत भगवान प्रयास किया, लेकिन इंद्र ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये स्वर्ग लोक का वृक्ष में पृथ्वी लोक में कैसे दूंगा? तब भगवान युद्ध किया। युद्ध करके फिर इसको पृथ्वी लोक। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऐसे वृक्ष, कल्प वृक्ष कितने हो सकते हैं या एक ही है पूरे? नहीं, अभी हमें कहीं, हम यहाँ के तो है नहीं, हर जगह के। एक वो वहाँ है बिलाड़ा में, आई माता के मंदिर के पास। बिलाड़ा में? हाँ, वो हजारों वर्ष पुराना है। अच्छा, मतलब हर जगह ये कल्प वृक्ष करके हर जगह नहीं मिल सकते हैं? वो हजारों वर्ष पुराना है। उसमें क्या है, हर देवताओं की मूर्तियाँ भी आकृत हो गई। तो ये कितना पुराना होगा कल्प अभी वृक्ष? 21 साल का है। 21 साल का है। तो मित्रों, आप ये देख सकते हैं कल्प वृक्ष, शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। फल भी लगा, अभी हम चंबल प्रवाह के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर फल भी लगे हुए हैं, लेकिन पत्ती आपको कहीं नज़र आएंगी नहीं, क्योंकि 6 महीने में एक बार इसमें पुष्प और पत्तियां आती हैं। और ये पूरा गीता धाम आश्रम करीब 209 बीघा जमीन में फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रवाह न्यूज़। साथियों, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस आश्रम के माध्यम से कई काम किए जाते हैं। जैसे कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, गौशाला के लिए काम किया जाता है, और गीता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करवाता है गीता धाम। और गीता प्रचार भी, गुरुकुल हैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वर्ल्ड वाइड गीता आश्रम नेटवर्क जो है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो साथियों, गीता आश्रम अपने आप में, ये गीता धाम जो है शांति का प्रतीक है और सनातन धर्म के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कोलाहल है केवल पक्षियों का और यहाँ पर शांति का माहौल फैला हुआ है।